ओम शांति। मेरे ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को ओम शांति टू ऑल माय गॉडली ब्रदर्स एंड गॉडली सिस्टर्स। तो ये जो आज अव्यक्त मुरली चलने लगी है, ये 12/9/2021 की है और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 19 मार्च 1988। तो इस अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है, याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां, मेथड्स टू ब्रिंग अबाउट एंटरटेनमेंट इन रिमेम्बरेंस। देखिए, बाबा ने याद में लाने की युक्तियां, याद में रमणीकता लाने की, याद को इंटरेस्टिंग कैसे किया जाए, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे की रग जानते हैं कि जब बच्चे मुझे याद करते हैं तो उस समय बच्चों को नींद आने लगती है, अदरवाइज बच्चों को नींद नहीं आती। तो वो नींद को समाप्त करने के लिए बाबा ने डिफरेंट प्रकार की मेथड्स बताए हैं कि याद को रमणीक कैसे बनाना चाहिए ताकि निरंतर बच्चों को याद रहे, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हम बोर हो जाते हैं। ज्ञान तो वही है, फिर उसके साथ जब बाबा से योग लगाते हैं तो कंप्लेंट करते हैं नींद आ जाती है, अदरवाइज नींद नहीं आती। तो इस बात को व्यू में लेकर बाबा ने यह मुरली चलाई है कि याद को रमणीक कैसे बनाया जाए, उसकी युक्तियां बच्चों को बताई हैं। और इस मुरली के साथ साथ जो पिछले सप्ताह रविवार जो मुरली चली थी 5/9/2021 की, जिसका टॉपिक था नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। अगर वो आप इसको, इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद हों तो वो मुरली और इस मुरली ये लगभग दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो वो मुरली भी आधार है सतयुग का, ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ जीवन का आधार जो है वो सतयुग का आधार बनता है। उसी प्रकार बाबा ने रमणीकता बताने की कोशिश की है। तो इसमें बाबा ने बच्चों की महानता को एक तो डिस्क्राइब किया है कि कहां तक बच्चे महान हैं, जो महान कार्य करते हैं, जो महान सिस्टम अडॉप्ट करते हैं संगम युग पर, वही सिस्टम सतयुग में अडॉप्ट होता है। जो बाबा के बच्चे जो विधियां कर्मों में बताते, श्रेष्ठ कर्म करते करते जो विधियां अडॉप्ट करते हैं, वही बच्चों का सतयुग में और सतयुगी दुनिया में विधान बन जाता है। तो बच्चे लॉ मेकर्स बन जाते हैं। वहां के लॉज जो सतयुग के लॉज बनते हैं, सतयुग में जो विधान बनते हैं, जो नियम बनते हैं, वो आज के जो ब्राह्मण बच्चे जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिस विधि से करते हैं, वो विधि जो है विधान का रूप सतयुग में ले जाती है। तो कितनी महानता है बच्चों की। बाबा बच्चों को विधाता बताते हैं और उसके बाद वो विधियों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि यहां संगम युग पर ही नहीं प्राप्त होती ओनली, वो सिद्धि सतयुग में भी प्राप्त होती है। तो भक्ति काल में भी वो सिद्धि प्राप्त होती है, कन्वर्ट हो जाती है। विधि से सिद्धि प्राप्त कराने वाले, तो आप ये कह सकते हैं, तो बाबा बच्चों को ये भी कहते हैं कि सिद्धि दाता भी आप बच्चे हो, विधाता भी आप हो, सिद्धि दाता भी आप हो। इस तरह बाबा ने बच्चों की महानता बताई और महानता के साथ साथ कैसे कैसे बच्चों के जो कर्म करते समय विधियां हैं वो विधान बनती जाती हैं। तो बच्चों को लॉ मेकर्स भी बता दिया, तो बच्चों को बेस्टोवर्स ऑफ सक्सेस भी बता दिया। तो बच्चों को सक्सेस के बेस्टोवर्स बताते बताते सिद्धि दाता बता दिया, विधाता, सिद्धि दाता और वरदाता। इतनी बड़ी महानता बच्चों की बाबा ने बता दी। तो फिर क्या है, रमणीकता तो होनी चाहिए ना। तो ये कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए। इतनी महानता बाबा बच्चों को बताते हैं। बच्चे, अगर मैं विधाता हूं, वरदाता हूं, सिद्धि दाता हूं, तो मेरे बच्चे भी विधाता, वरदाता और विधि विधाता हैं, सिद्धि दाता हैं। इतनी महानता शायद ही, इतनी अप्रिसिएशन इस संसार में कोई कर नहीं सकता। और ये अप्रिसिएशन का लेवल एक भगवान ही अपने बच्चों का कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो कैसे बाबा अपने बच्चों की
महानता बताते हैं और कैसे ज्ञान को फर्दर रमणीक करते, इंटरेस्टिंग करते हैं और युक्तियां बताते हैं ताकि बच्चों में याद निरंतर बनी रहे और जो पर्पस है संगम युग का वो अचीव हो जाए, अटेन हो जाए। तो इसके साथ साथ अब देखिए, जो बुद्धि हमारी है, बुद्धि को भी कोई सीट की जरूरत है। अगर बुद्धि को श्रेष्ठ सीट नहीं मिलती तो बुद्धि भटकती है, जिसके कारण ब्राह्मण बच्चे अनस्टेबल हो जाते हैं, अचल अडोल बन नहीं पाते। तो बुद्धि रूपी सीट को सम्मान की सीट देते हैं, बुद्धि को सम्मानों की सीट बाबा देकर रमणीक बनाते हैं। तो कैसे कैसे बनाते हैं? तो सम्मान, मैं मस्तक मणि हूं, जैसे ये सम्मान दे दिया, और इसको डिफरेंट वेज से कैसे यूज करेंगे वो बाबा बताते हैं। सुनिए 2 मिनट, 1-2 मिनट सेकंड की बात है। अपने अव्यक्त रूप में आ जाइए। जिस लेवल पर बाप दादा होते हैं अव्यक्त रूप में, उस लेवल पर अगर आप आकर इसको सुनेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग मुरली लगेगी और सर्व प्राप्तियां बाबा की होती रहेंगी, एक्सपीरियंस होगी, अनुभव होगी। तो मैं मस्तक मणि हूं, मस्तक मणि सदा मुस्कुराती। तो इसका कहां पर फिटिंग होगी इस मुरली में, आप देखिए। अपने श्रेष्ठ कर्मों की विधि से विधान का निर्माण करने वाले कौन? बाबा के बच्चे। अपने श्रेष्ठ कर्मों की विधि से विधान का निर्माण करने वाले, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले कौन? बाबा के बच्चे। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को ईश्वरीय सिद्धांतों का महत्व सुनाते हुए विधाता बाप दादा बोले। क्या बोले? अब देखिए, बच्चों के प्रति बोलते हैं, बच्चों को अपने ईश्वरीय जो सिद्धांत हैं, गॉडली प्रिंसिपल्स इस समय जो चल रहे हैं, उनका महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉडली प्रिंसिपल्स विच आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द चिल्ड्रन इन दिस एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज। तो कैसे मुरली शुरू होती है, कैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण बाबा बताते हैं बच्चों को। आज विधाता वरदाता, अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर बाप दादा बनकर अपने क्या देखते हैं? अपने आप को वो कहते हैं आज विधाता वरदाता बाप दादा। बाप दादा क्या है? विधाता है, वरदाता है, लॉ मेकर्स हैं। जो विधान बनाते हैं वो भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर बनाते हैं, साथ बच्चों का भी सहयोग लेते हैं और बच्चों को भी ऐसे ही कुछ बताएंगे। आज विधाता वरदाता बाप दादा जो वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि भगवान स्वयं विधाता है, वरदाता है, विधान रचने वाले हैं सृष्टि का, और वरदानों से बच्चों की झोली भरने वाले हैं। और बच्चों को क्या कहते हैं? मालिक कहकर पुकारते हैं, मास्टर। मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। इतना बड़ा स्टेटस बाबा ने हम बच्चों को दे दिया, तो हमें तो कोई राइट नहीं बनता कि हम कहें कि याद में रमणीकता नहीं है, ज्ञान में रमणीकता नहीं है। तो हमें कोई राइट नहीं। जब बाबा इतने विधाता वरदाता किसको देखते हैं? मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। तो देयर इज नॉट एनी पॉइंट टू मेक एनी कंप्लेंट कि नींद आती है याद करते समय बाबा को। इतना बड़ा स्टेटस। भगवान अपने बच्चों को मास्टर भगवान इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि याद करने में नींद आती है। हर एक बच्चा इस बात को, अब आपको पता चल गया, इस बात को मान कर चलते रहें। जब मान लेंगे कि मैं मास्टर विधाता वरदाता हूं, क्योंकि मुझे भगवान शिव ने ये टाइटल दिया है, ब्रह्मा बाबा ने मिलकर, भगवान शिव और बाप दादा ने मुझे
मास्टर विधाता वरदाता का टाइटल दिया है, इसको मानकर चलते चलेंगे तो आप देखिए कितना नशा और कितनी इंटरेस्टिंग ज्ञान बनेगा। तो नींद जो आती है योग में वो उड़ जाएगी। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। अब देखो कैसे बाबा गारंटी के साथ कहते हैं कि हर एक बच्चा विधाता भी बने हो और वरदाता भी बने हो। विधाता जो विधान बनाता है, जिस प्रकार हमारे कंट्री का संविधान बनाया गया है, पॉलिसी मेकर्स पॉलिसीज बनाते हैं, उसी तरह बच्चे जो हैं वो पॉलिसी सतयुग की बनाते हैं, वहां के सिस्टम की बनाते हैं। तो उनको विधाता भी बाबा कहते बने हो और वरदाता भी बने हो, वरदान भी देते हो, जिस तरह मैं तुमको वरदान देता हूं। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। बाप दादा साथ साथ ये भी देख रहे थे बच्चों का जो स्टेटस है कितना महान है, कितना बड़ा स्टेटस है बच्चों का। महानता को भी देख रहे थे। पहले तो बाबा ने बता दिया हर बच्चा मेरा मास्टर विधाता भी है, वरदाता भी है और मर्तबा भी कितना बड़ा है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का महत्व है। साथ साथ देखिए इतना बड़ा मर्तबा मिलना और मास्टर विधाता मास्टर वरदाता का टाइटल बाबा से लेना, ये कब पॉसिबल हुआ? संगम युग पर। तो संगम युग का इतना बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है? विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। बाबा देखो पहले टाइटल दे दिया विधाता वरदाता, उसके बाद विधि विधाता का भी टाइटल दे दिया कि जो सिस्टम यहां पर बना लेते हो वही सिस्टम सतयुग में आप क्रिएट करते हो। विधि विधाता सिस्टम मेथड। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है। जो जो सिस्टम ब्राह्मण बच्चे इस समय बाप दादा के साथ मिलकर अडॉप्ट करते हैं वही सिस्टम क्या है द्वापर के बाद भी इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है, सतयुग में चलती है और द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में ही इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि मतलब सिस्टम भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। सारा कल्प इस समय जो ब्राह्मण बच्चों की सिस्टम होता है वही सिस्टम सतयुग में, वही सिस्टम द्वापर में भी भक्तों द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। तो देखो कैसे कैसे बच्चे आधार मूर्त हैं, विधाता भी हैं, वरदाता भी हैं, विधि विधाता भी हैं। जो जो विधियां यहां पर बनाते हैं वही विधियां सतयुग में अडॉप्ट की जाती हैं और द्वापर में भी भक्ति में भक्तों द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं। तो कितना बड़ा स्टेटस है बच्चों का, भगवान के बच्चों का इतना बड़ा स्टेटस है संगम युग के महत्व के साथ साथ। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है। सतयुग में जो इस समय की विधि चलती है और पुजारी मार्ग में भी मीन्स भक्ति में भी आपकी ही इस समय जो विधि आप अडॉप्ट करते हो वही नीति और रीति बन जाती है। जो वहां पे कस्टम्स बनते हैं सतयुग में और द्वापर में और कलयुग में जो सिस्टम चल रहे होते हैं वो ब्राह्मण बच्चों के इस समय की हर विधि ही उसका आधार है। तो विधाता वरदाता और विधिदाता भी हो। देखो बापा ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया कि विधाता भी हो, वरदाता भी हो, विधि विधाता भी हो। किसके विधि विधाता हो? सतयुग के और उसके बाद द्वापर के भक्ति मार्ग के सारे कल्प के विधि विधाता आप बच्चे हो। सिस्टम ब्राह्मण जो संगम युग का ब्राह्मणों का सिस्टम है, दैट सिस्टम है इज अडॉप्टेड इन द नेक्स्ट टोटल साइकिल, होल ऑफ द साइकिल। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। आपके मूल सिद्धांत जो जो प्रिंसिपल इस समय हम अडॉप्ट करते हैं, जो जो धारणाएं, सिद्धांत मीन्स धारणाएं, जो जो धारणाएं हम संगम युग में इस समय अडॉप्ट करते हैं वही धारणाएं आगे जाकर क्या साधन बन जाते हैं। सिद्धि प्राप्त जो जो हम धारणाएं आज अडॉप्ट करते हैं वो धारणाएं साधन किस बात के बन जाते हैं? हमें सिद्धि मिलती है। धारणा से सिद्धि, प्रिंसिपल से सिद्धि। प्रिंसिपल
आधार बन जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने का। तो सिद्धि प्रिंसिपल है साधन और सिद्धि है सफलता। सिद्धांतों के आधार पर सफलता मिलती है। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने के साधन बन जाते हैं। जो हमारे आज धारणाएं हैं, जो आज हमारा धर्म है, उस धर्म के आधार पर, उस धर्म के बेसिस पर हमें सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मूल सिद्ध, आगे बाबा ने एक एग्जाम्पल देकर इसको बताया कि सिद्धांत सिद्धि में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे मूल सिद्धांत है बाप एक है, गॉड इज वन। धर्म आत्माएं, राइटियस सोल्स, ग्रेट सोल्स, महान आत्माएं अनेक हैं। धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं। भगवान एक है, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, बाप एक है। ओनली वन गॉड फादर, दो देयर आर मैनी righteous souls and great souls, yet God is one and God Father is one। अब यह सिद्धांत देखिए, मूल सिद्धांत यही है, मेन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत से सिद्धि क्या प्राप्त होती है? जब हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को यह पता चल जाता है कि भगवान एक ही है, बाकी जो धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, वो अनेक हैं, परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। ये इस सिद्धांत के आधार पर हमें जो वर्षा है आधा कल्प के लिए 2500 ईयर्स, 2500 साल के लिए हमें सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो यह सिद्धांत जो हमारा मूल सिद्धांत है, मेन प्रिंसिपल है कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, धर्म आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं। जब ये हमें समझ आ जाती है तो जो ये प्रिंसिपल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सफलता में समा जाता है। वो सफलता कौन सी होती है? हमें आधा कल्प का वर्षा बाबा से पवित्रता और सुख शांति का, मौज का मिल जाता है। सतयुगी सृष्टि हमें 2500 साल के लिए मिल जाती है। किस प्रिंसिपल के आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर? बाप एक है, गॉड इज वन, दो देयर आर मैनी राइटियस सोल्स एंड ग्रेट सोल्स। धर्म आत्माएं और महान आत्माएं अनेक हैं, भगवान एक है। इस समझ के, इस प्रिंसिपल के आधार पर प्रिंसिपल जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारी सफलता में, सिद्धि में। सिद्धांत सिद्धि में बदल गया। सिद्धांत था भगवान एक है, सिद्धि हो गई वर्षा आधा कल्प का, सतयुगी सृष्टि हमें मिल जाती है। प्रलाब्ध मिलना मतलब ये रिवार्ड हमें मिल गया इसका, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। जो हमें फल मिलता है वो हमारा स्वरूप बन जाता है, हमारे नेचुरल सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि बाप एक है, वही महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। क्योंकि एक बाप है, बाकी सभी क्या है? धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। बाप नहीं है, भाई भाई हैं। जो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं हैं, वो हमारे भाई हैं, वो गॉड फादर नहीं है। वर्षा तो हमें अपने फादर से मिलता है ना। आजकल भी देखिए, स्थूल में भी देखिए, तो जो हमें वर्षा मिलता है अपने फादर का मिलता है। तो इस सूक्ष्म में आत्मा को वर्षा परमात्मा से मिलेगा, वो एक ही है। महान आत्माएं चाहे कितनी, वो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं हमारे भाई भाई हैं। तो वर्षा तो बाप से मिलेगा ना। अगर उन्होंने भी वर्षा लेना है तो बाप से ही उनको मिलेगा। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। मतलब महान आत्माओं से, धर्म आत्माओं से नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे ब्रदर्स हैं। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी। अब ये जो प्रिंसिपल है संगम युग का कि भगवान एक है, गॉड इज वन, यही भक्ति में, द्वापर में यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बन जाता है। यही आधार फिर बन जाता है। मतलब जो बच्चे हैं ना आज ब्रह्मा कुमार, यही आधार रहते हैं सारे कल्प का। तो कितनी नशे की बात है। होल ऑफ द साइकिल, जो साइकिल होता है सारा कल्प, ब्राह्मण बच्चों पर ही डिपेंड करता रहता है। तो कितने जागरूक रहना चाहिए। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार भक्ति में भी बनता है। भक्ति का आदि आधार एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है। और भक्ति काल कैसे शुरू होता है? वो भी बाप का जो शिवलिंग रूप बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग का रूप रखा जाता है शिवालय वगैरह में, मंदिर में,
तो वहां से शुरू भक्ति हो जाती है, शिव जी से ही भक्ति शुरू हो जाती है, जिसको कहा जाता है अव्याभिचारी भक्ति, ओनली एक की भक्ति, अव्याभिचारी भक्ति जिसमें कोई मिलावट नहीं, सच्ची भक्ति, जिसको सतो प्रधान भक्ति कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति में भी अगर सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो इसी सिद्धांत से होती हैं कि भगवान एक है, गॉड फादर वन है, परम पिता परमात्मा एक ही है, महान आत्माएं धर्म आत्माएं अनेक हैं, वो हमारे ब्रदर्स हैं, ब्रदर से हमें वर्षा नहीं मिलता। तो इसी प्रिंसिपल के आधार पर भक्ति में भी हमें सिद्धि प्राप्त होती, चाहे अल्पकाल की मिलती है, फॉर द टाइम बिंग मिलती है, कि बाप एक है, गॉड इज वन। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जो ब्राह्मणों के सिद्धांत संगम युग पर हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हमें सिद्धि प्राप्त होती रहती है। सतयुग में भी सिद्धांतों, ब्राह्मणों के सिद्धांतों पर सिद्धि डिपेंड करती है, और भक्ति मार्ग में भी सिद्धांतों के आधार पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे इस जीवन का अब दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने दे दिया, एक तो पहले गॉड इज वन का दे दिया, दूसरा सिद्धांत क्या है, बाकी सिद्धांत बाबा बच्चों पर छोड़ेंगे मनन चिंतन के लिए। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, नंबर 2, पहले था गॉड इज वन सिद्धांत, अब सेकंड प्रिंसिपल क्या आ गया, धारणा क्या आ गई, पवित्रता। सिद्धांत मीन्स पवित्रता। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, तो पवित्रता से कौन सी सिद्धि, पवित्रता का जो धारणा हमने की है, उस धारणा से हमें कौन सी सफलता मिलती है, क्या सिद्धि, क्या फल मिलता है, यह देखना है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं के भविष्य में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त होता है। तो फ्यूचर में आज हमने पवित्रता को धारण किया है, यह हमारा सिद्धांत है। आज हम पवित्र बन जाते हैं तो हमें फ्यूचर में सतयुगी सृष्टि में लाइट का ताज प्राप्त होता है, सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। पवित्रता के सिद्धांत से लाइट का ताज की प्राप्ति, जिसका याद रूप डबल ताज दिखाते हैं। याद रूप डबल ताज दिखाते हैं, एक तो लाइट का ताज, दूसरा राजाई का ताज, हीरे जवाहरात से चमकता हुआ। और भक्ति में भी जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे, भक्ति काल में भी जब यथार्थ करेक्ट वे से, एक्यूरेट वे से जब भक्ति करते हैं, तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं। और भक्ति में भी यही माना जाता है कि पवित्रता के बगैर सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो प्रिंसिपल आज के हैं संगम युग के, वही भक्ति काल में भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सिद्धि भी प्राप्त होती है। सतयुग में भी चाहे अल्पकाल के लिए सिद्धि प्राप्त होती है, अल्पकाल के लिए सिद्धि भक्ति में, ज्ञान में नहीं, वहां सदा काल की है, ईश्वरीय सिद्धि है। जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय के लिए चाहे अल्पकाल की प्राप्ति होती है, उतना समय ही पवित्रता अपनाते हैं। जितना समय भक्ति की उतना समय पवित्रता को अपनाया और अल्पकाल की प्राप्ति हो गई भक्ति में। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। पहले सिद्धि कौन सी मिली थी, हमें वर्षा मिला था। अब पवित्रता सिद्धि का साधन है। कौन सा साधन, डबल ताज मिला, एक लाइट का ताज मिला। तो हम कह सकते हैं पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, सिद्धांत ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। अब देखो, बाबा ने होमवर्क दे दिया बच्चों को। इसी प्रकार आप ये देखो कि और जो सिद्धांत हैं उनसे कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं। तो बच्चों को होमवर्क दे दिया कि जो तुम्हारे सिद्धांत हैं उनसे कौन कौन सी सिद्धियां, वो पॉइंट निकालो। मनन करने का काम दे रहे हैं बाबा बच्चों को। ऐसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना है। जैसे ये 2 एग्जाम्पल्स बाबा ने बताई, इसी प्रकार से सोचना है कि बाकी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार से हमें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अब आप मनन चिंतन करना, इसको इस समय नहीं मैं खोलूंगा। तो नेक्स्ट बाबा क्या बताते हैं, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। अब देखो,
विधि विधाता, विधाता की बातें पहले बता दिया, अब सिद्धिदाता भी बनते हो। सिद्धि भी साथ साथ मिल गई। बाबा ने स्टेटस कितना दे दिया, सिद्धिदाता। इसलिए आज तक भी जितना भक्तों को जो भी सिद्धियां चाहिए, आज देखो भगत जिनको कोई सिद्धि चाहिए होती, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। आज जो मंदिरों में भगत पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा करते हैं जिस प्रकार की उनको सिद्धि चाहिए होती। जहां से भक्तों को आजकल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन्हीं को वो देवता मानकर पूजा करने लग जाते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। देखिए कितना सम्मान दे दिया। सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। नोट कर लीजिए, अंडरलाइन है कि मैं एक सिद्धि परमात्मा भगवान सिद्धिदाता द्वारा सिद्धिदाता बनाई हुई आत्मा हूं, सिद्धिदाता हूं। कितना बड़ा स्टेटस है आपका, इक्विवेलेंट टू गॉड। ऐसा अपने को समझते हो ना, बाबा कहते हैं ऐसा समझते हो कि मैं सिद्धिदाता हूं। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनको सर्व सक्सेस, हर प्रकार की सफलता मिल जाती है, वही औरों को भी सफलता प्राप्त करने के निमित्त बन सकते हैं। जो आप सक्सेसफुल होंगे वो दूसरों को सक्सेसफुल बनाएंगे। जो आप ही नहीं सक्सेसफुल, वो कैसे दूसरे को सक्सेसफुल बनाएगा। इस प्रकार बाबा कहते हैं जिनको सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो निमित्त बन जाते हैं औरों को भी सफलता प्राप्त कराने के। सिद्धि कोई खराब चीज नहीं है। सिद्धि मीन्स सफलता है, रिवार्ड है, फल है। ये बाबा कहते कोई इट्स नॉट बैड, सक्सेस इज नॉट अ बैड, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं आपकी जो सिद्धि है वो रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होते हैं, रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्प काल के लिए प्रभावशाली होती है। रिद्धि जो मैजिक, जादू टोना, मंत्र मैजिक से करते हैं रिद्धि, तो उस आधार से अल्पकाल का उनका प्रभाव होता है रिद्धि वालों का। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। आप जो विधि अडॉप्ट करते हो वो बड़ी ही एक्यूरेट है, उससे सिद्धि मिलती है। और मोर ओवर आपकी जो विधि ईश्वर द्वारा बताई हुई विधि है, ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। हमें जो सिद्धि मिलती है ईश्वरीय विधि द्वारा मिलती है। ईश्वर द्वारा बताई हुई विधि को हम फॉलो करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमें सक्सेस मिलती है। और जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। अब देखिए ये विनाश नहीं होती, जैसे ईश्वर का कोई विनाश नहीं है, उसी प्रकार बाबा द्वारा बताई हुई, ईश्वर द्वारा बताई हुई विधि और सिद्धि का कोई विनाश नहीं है। तो परमानेंट आपको विधि और सिद्धि सदा काल के लिए मिल जाती है। जबकि रिद्धि सिद्धि वालों की जो सिद्धि होती है वो टेम्परेरी होती है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। अल्पज्ञ मीन्स जिनको थोड़ी समझ है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है उनको। रिद्धि सिद्धि वालों को इतना ज्ञान नहीं होता, बाबा कहते हैं इतनी समझ नहीं होती। अल्पकाल का उनको ज्ञान होता है। उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की होती है, इसलिए उनकी सिद्धि भी थोड़े टाइम की टेम्परेरी होती है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। आपको जो सिद्धि मिलती है आपके सिद्धांतों के धर्म के आधार पर मिलती है, धारणाओं के आधार पर मिलती है। और वो धारणाएं बाबा भगवान शिव करवाते हैं बच्चों को। भगवान की बताई हुई धारणाओं के आधार पर सिद्धि मिलती है, इसलिए परमानेंट है, फॉरएवर है। इसलिए स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हैं और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भगत आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। भक्ति काल में भी आपके सिद्धांत द्वारा भगत आत्माओं को सिद्धि मिलती है, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती रहती है। आप देखिए पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, उसके बाद भक्ति भी रजो तमो में आ जाती है, तो उसका इफेक्ट खत्म होता जाता है, उसका प्रभाव, उसका असर खत्म होता जाता है। तो सिद्धि जो मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी बहुत भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं सिद्धि को अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। सतो प्रधान भक्ति की अनुभूति ज्यादा होती है, सिद्धि की आजकल जो भक्ति है उसकी कम होती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान होने के कारण यथार्थ सिद्धांत रहा
है नहीं, सिद्धि रही है नहीं, क्योंकि तमो प्रधान होगी वो सिद्धि नहीं मिलती। सतो प्रधान हो तो उसका इफेक्ट होता है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। बाबा ने देखो कितना बड़ा सम्मान दे दिया है। आप विधाता हो, वरदाता हो, सिद्धिदाता हो, तो नशा क्यों नहीं रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग कैसे बाबा बताते हैं, तो तेरा ज्ञान बच्चे बहुत रमणीक है, इसको ऐसे रमणीक बना, इस नशे में रह कि तू सिद्धिदाता भी है, जिस पर सारा साइकिल डिपेंड करता है। सदा इस श्रेष्ठ सम्मान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। बाबा क्वेश्चन करते हैं, जो सम्मान मैंने दिया है, इस सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। क्या तुम्हारी बुद्धि में यह सिद्धांत सम्मान रहता है कि मैं सिद्धिदाता हूं, मैं विधाता हूं। कितनी ऊंची सीट बाबा ने दे दी आपको। इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे। बाबा ने सीट दे दी। कौन सी सीट दे दी? विधाता की सीट दे दी, वरदाता की सीट दे दी, सिद्धिदाता की सीट दे दी। अगर इस सीट पर आप रहते हो तो कभी अपसेट नहीं हो सकते। तो मेन बात क्या हो गई? स्थिति की सीट। स्थिति की सीट कौन सी होती है? सम्मान, श्रेष्ठ सम्मान जो बाबा बच्चों को देते हैं, जो टाइटल देते हैं रोज मुरली में। यह पोजीशन है ना, पोजीशन कितनी बड़ी बाबा देते हैं, स्टेटस कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धिदाता, अंडरलाइन, मैं विधि विधाता सिद्धिदाता आत्मा हूं। अगर यह सीट पर मैं सेट रहता हूं, मैं आत्मा अगर इस सीट पर सेट रहती हूं कि मैं विधि विधाता सिद्धिदाता हूं, तो किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होगी। इस सीट पर सेट रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। इतनी बड़ी पोजीशन है तो नशा रहता है। तो जब इस पोजीशन पर स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी। पोजीशन पर रहोगे तो अपोजिशन नहीं होगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही नहीं रहेगा कि आप श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण, जब इस श्रेष्ठ स्थिति की सीट, सम्मान की स्थिति की सीट से नीचे आ जाते हो तो उस समय साधारण स्थिति में आ जाते हो, तो साधारण ही याद हो जाती है। साधारण याद होने के कारण नशा उतर जाता है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। बाबा ने कितनी बड़ी बात बता दी, शिक्षा दी कि आपका नेचुरल स्वभाव सम्मान का बन जाना चाहिए। सम्मान की सीट पर हर समय बैठे रहो निरंतर। ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे जाओ, अब चले जाओ याग के स्थान पर, चाहे मधुबन में चल जाओ, चाहे बाबा के कमरे में चले जाओ, चाहे बिस्तर से उठकर सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन बाबा के कमरे में सारा दिन बैठे रहो, मधुबन में जाकर सारा दिन बैठे रहो। लेकिन अब ये नोट करना है, जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान देना है। बुद्धि को स्थिति का स्थान देना है। अगर बुद्धि को स्थिति का स्थान नहीं दिया, बुद्धि की स्थिति बाबा ने कौन सी बताई है? मैं श्रेष्ठ, मैं कौन हूं? विधि विधाता और सिद्धिदाता। बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति का स्थान देना है। स्थूल स्थान से पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान देना है। अगर बुद्धि को स्थिति का स्थान दे देते हो तो चाहे कैसे भी पावरफुल स्थान पर चल जाओ तो आपका योग नहीं लगेगा। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। तो बुद्धि का स्थान क्या होता है? श्रेष्ठ सम्मान। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी देखो कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है, आपकी श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति की सीट दो। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, कभी बीज रूप की स्थिति पर सेट हो जाओ, सीट पर सेट हो जाओ, कभी विश्व कल्याणकारी की स्थिति पर सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर, सीट पर सेट होकर बैठो तो रमणीकता आएगी। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होगी, अगर किसी को कोई सीट सेट नहीं होती तो क्या होती है? हलचल होती है सीट पर, कभी इधर बैठेंगे कभी उधर हिलते रहेंगे। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। बुद्धि को सीट पर सेट करना है, नहीं तो बुद्धि में हलचल आती, बुद्धि डिस्टर्ब रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। बुद्धि को सम्मान रूपी सीट देनी है हर समय, डेली। तो सब कहते, सब है ना कि हम अगर
तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मस्तक मणि हूं, सबको पता है, बड़ी लंबी लिस्ट में, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं मास्टर बीज रूप हूं, बड़ी लंबी लिस्ट निकाल देंगे, पर अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बिठाते नहीं। बाबा कहते यही कारण है कि ज्ञान इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अगर अभी यह पूछे कि आप कौन हो तो लंबी सी लिस्ट निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो, जानो भी मानो भी। जानने से क्या खुशी मिलती है? सूक्ष्म खुशी मिलती है, क्योंकि जानने से सूक्ष्म खुशी मिलती है कि मैं ये हूं, मैं विधाता हूं, मैं सिद्धिदाता हूं, खुशी मिली। पर इसको मानो, एक्नॉलेज कर लो, लेकिन मानने से शक्ति आती है, खुशी और शक्ति दोनों ही आती है, और नशा बना रहता है, और ये इंटरेस्टिंग लगेगा, एंटरटेनिंग लगेगा, रमणीक लगेगा, तो फिर नींद नहीं आएगी याद में। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर सीट पर बैठो, तब शक्ति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। जानो और मानो दोनों। और अपने आप से बार बार ये पूछते रहो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया हूं। जो औरों को भी सिद्धि देने वाले हैं वह कभी ये कंप्लेंट संकल्प में भी नहीं कर सकते कि मेहनत ज्यादा करते हैं तो सिद्धि कम मिलती है, तो फिर वो दाता थोड़ी ना कहलाएंगे। सिद्धिदाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते, जितनी मेहनत करते हैं उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती, वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ विधि से सीट पर सेट हो। रमणीक ज्ञान है ये देखो कितनी रमणीकता बाबा बता रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं बच्चों को। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। जो सुस्ती आती है ना याद करने में, उस सुस्ती को दूर कर देता है रमणीक ज्ञान। जब बुद्धि को श्रेष्ठ सम्मान पर स्थित कर देते हैं तो कितनी रमणीकता लगती है, सुस्ती स्वतः ही भाग जाती है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, थकावट होती नहीं, नींद आने लगती है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचर रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। सीधा रीजन बाबा ने बता दिया है कि अगर बुद्धि को नेचुरल रूप से सीट पर सेट कर देते हो, रमणीक रीति से, रमणीक रीति सम्मान से, श्रेष्ठ सम्मान, तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो बुद्धि को। वही बीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, कितनी भी बढ़िया चीज हो, टेस्टी डिलीशियस हो, लेकिन एक ही चीज बार बार खाते हो, या एक ही चीज को जब हम बार बार देखते हैं तो क्या होगा? ऐसे बीज रीप बनो, कभी लाइट हाउस बन जाओ, कभी माइट हाउस बन जाओ, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, कभी सृष्टि चक्कर के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। तो ये बाबा ने वैरायटी बता दी सीट पर सेट होने की। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया हुआ हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त निशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता भी आएगी। भिन्न भिन्न तरीकों से इसको सम्मानों को यूज करो और बुद्धि रूपी सीट, बुद्धि को उस सीट पर सेट कर दो। बाप दादा रोज मुरली से भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करते रहो। बीच बीच में चेक भी करना है कि क्या मैं सीट पर सेट हूं, मेरी बुद्धि सीट पर सेट है। चेकिंग बार बार। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, जब भी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। जब नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तभी विश्व की नेचुरल विधि विधाता सिद्धिदाता बनकर विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? इस प्रकार बाबा ने, अच्छा बाबा ने विधि बता दी, बच्चों की महानता बता दी, सम्मान बता दिए, डिफरेंट प्रकार से उनको कैसे बुद्धि को सीट पर सेट करना है और कैसे बार बार चेकिंग करनी है, तो रमणीकता ज्ञान में आएगी। तो बाबा के साथ योग भी रमणीकता से लगा रहेगा और किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रहेगी कि सुस्ती आती है, नींद आती है।
उत्साह उमंग कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं कंप्लेंट करेंगे। ये आपकी मेन पार्ट है मुरली का। तो आगे बाबा याद प्यार कैसे देते हैं, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले। अब ब्राह्मण बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं, चारों ओर के बच्चों को बाबा वरदान देते हैं, उमंग उत्साह में जो रहते हैं चारों ओर दुनिया के, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सदा हर एक कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी विश्व कल्याणी अनुभव कर हर संकल्प में बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब देखो बाबा ने कैसे याद प्यार और नमस्ते दिया, कितना उमंग उत्साह बढ़ाया, कितनी आपकी बुद्धि को श्रेष्ठ सम्मानों की सीट दी और वैरायटी सीट्स के युक्तियां बता दी। अब कभी नहीं कहना कि योग नहीं लगता। तो वरदान अब बाबा ब्लेसिंग्स बच्चों को कैसे देते हैं, सेकंड में, एक सेकंड में देही रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव, सर्व प्रकार की शक्तियों का वरदान बाबा बच्चों को देते हैं। उन बच्चों को जो आत्मा से डिटैच होकर कर्म भोग को कर्म योग में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने के लिए कर्म योगी बन जाते हैं, और सर्व प्रकार की शक्तियां ऐसे बच्चों को देते हैं कि देह से डिटैच हो जाओ एक सेकंड में, तो कर्म भोग को कर्म योग में बदल दो और साक्षीपन की स्थिति को अडॉप्ट कर लो, तो कर्म भोग जो है कर्म योग में बदल जाएगा। तो जो पीड़ा होती है, शरीर को सफरिंग्स होती हैं, कष्ट होते हैं, वो कौन सहेगा, ओनली कर्म इंद्रियां ही सहेंगी। पर डिटैचमेंट जो होनी चाहिए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बड़ी ही ज्यादा प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, तो शरीर भी बहुत ही सहज छूट जाएगा। अगर शरीर रूपी वस्त्र टाइट है, टाइट का मतलब दुनिया के आकर्षणों से खिंचा हुआ है, तो फिर वो वस्त्र उतरेगा नहीं। इसलिए देही अभिमानी बनने की, अशरीरी बनने की जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो ये वस्त्र दुनिया के आकर्षण से, दुनिया के आकर्षणों से जो खींचा हुआ है वह सहज उतर जाएगा। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अब देखो कष्ट हो रहा है, बॉडी को पीड़ा हो रही है, उस समय कर्म इंद्रियां हमको खींचती हैं, हमें दर्द महसूस करवाना चाहती है। तो ऐसे समय पर बाबा क्या युक्ति देते हैं, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में अब कर्म योगी बन जाओ। उस समय जब कर्म भोग होता है, कर्म योगी बन जाओ, भगवान की याद में चले जाओ और साक्षी हो जाओ, उस अपने शरीर से डिटैच हो जाओ, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से इस भोगना को भुगताओ। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी बन जाओगे। इसलिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बीइंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर फ्रॉम द कॉस्ट्यूम ऑफ योर बॉडी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए बहुत समय का अभ्यास देही अभिमानी का होना चाहिए। यह वस्त्र दुनिया की आकर्षण व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। इस प्रकार बाबा ने सर्वशक्ति संपन्न भाव का वरदान बच्चों का लागू करवाया, मेथड बता दिया, विधि बता दी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। देही अभिमानी होकर रहो, साक्षी दृष्टा होकर रहो, कर्म इंद्रियां से भोगना भगवाओ और कर्म भोग को इस प्रकार कर्म योग में कन्वर्ट हो जाओ, कर्म योगी बन जाओ, साक्षी दृष्टा बन जाओ और देही अभिमानी हो जाओ। स्लोगन है सर्व का मान प्राप्त करने के लिए सबसे अगर रिस्पेक्ट लेनी है तो निर्माणचित बनो। हम्बल पोलाइट, निर्माणता महानता की निशानी है। इन ऑर्डर टू रिसीव एवरीवन्स रिस्पेक्ट हैव ए हम्बल हार्ट, ह्यूमिलिटी इज अ साइन ऑफ ग्रेटनेस। सबका सम्मान आपको उस समय मिलेगा, इज्जत उस समय मिलेगी अगर आप में ह्यूमिलिटी है, नम्रता है। तो नम्रचित बन के रहो तो सभी जगह आपकी मान्यता होगी, आपको मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तो यह था मेन पार्ट मुरली का, आपको पहुंच गया। आप इसको बार बार रिवाइज करें और मनन चिंतन का जो पॉइंट बाबा ने दिया उसको भी लेकर मनन चिंतन करें कि आपके सिद्धांत सिद्धि में कैसे कन्वर्ट होते हैं, आपके सिद्धांत सिद्धि में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो इस
सो थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप बच्चों का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़े ही एकाग्रता के साथ इस मुरली को सुना, और इस मुरली का साथ साथ जो मंथन हुआ वो आपने सुना, और जो जो युक्तियां बाबा ने बताई ज्ञान को रमणीक बनाने के लिए और याद को रमणीक बनाने के लिए, वो आप इनको अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में लाइए और सिद्धांतों के आधार पर अगले कल्प की स्थापना कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति।